हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 101% आएगा। ठीक, इसको आना ही आना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है। और जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक, तो आइए, जो इंग्लिश का आपका चैप्टर 1 है उसका क्लास 2 है, यानी कि क्लास 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आप लोगों का क्लास था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये दोनों आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक, ये दोनों आप लोग जाके क्लास 1 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप इन दोनों को समझा दिया हूँ। ठीक, और आप लोग इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग इसे रिवीजन कर सकें। और इसमें जो इस वाली क्लास में दूसरी वाला क्लास ये जो अभी चल रहा है, इसमें आप लोगों को बताऊंगा बाइलिंगुअल मेथड। ठीक, 2 मेथड, ये 4 मेथड टोटल हैं, 4 मेथड हैं। चारों मेथड में से आप लोगों को एक न एक मेथड जरूर पूछ लेता है, और सबसे ज़्यादा चांस जो होते हैं डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड और दूसरा ये बाइलिंगुअल मेथड। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक, ये आप लोगों का 2 नंबर में आता है, तो इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक, और अगली क्लास में जो आप लोगों को बताऊंगा वो डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड नेक्स्ट क्लास में। ठीक, इसमें अभी यही रहेगा। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषा विधि, द्विभाषी विधि। ए डॉक्टर CJ डॉटसन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स वाम द ओरिजिनेटर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स के प्रवर्तक, द्विभाषी प्रवर्तक थे, वो कौन थे? डॉक्टर CJ डॉटसन। ठीक थे। उसके बाद द एम्स ऑफ दिस मेथड आर, यह उनका उद्देश्य क्या क्या है यहाँ नीचे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य क्या था? टू मेक द पीपल्स स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, यानी कि इनका जो उद्देश्य था कि विद्यार्थी इंग्लिश को तेज बोले और शुद्ध बोले। ठीक, टू मेक देम राइट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, यानी अंग्रेजी को तेज़ी से और शुद्धता के साथ लिखना। ये चाहते थे कि अंग्रेजी को तेज लिखे और शुद्ध भी लिखे साथ में। ठीक, टू एनेबल टू पीपल टू यूज हिज मदर टंग कॉन्सेप्ट फॉर बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। ठीक, यानी कि विद्यार्थी के द्विभाषी दक्षता के लिए अपनी मातृभाषा अवधारणाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाना। ठीक, ताकि वो अपनी जो मातृभाषा है उसका उपयोग कर सके, उसके सक्षम हो जाए, उस काबिल हो जाए। ठीक, आगे देखिए क्या है। The bilingual method is a midway approach between the grammar translation method and the direct method, यानी द्विभाषा विधि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच का महत्व दृष्टिकोण है। ठीक, इन दिस मेथड इज टीचर गेव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, यानी कि इस पद्धति में शिक्षक अंग्रेजी शब्दों और वाक्य पैटर्न के अर्थ मातृभाषा में देते हैं। ठीक, मदर टंग, दस हेल्पिंग द पीपल्स इमीडिएटली टू रिकॉल द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, यानी कि जिससे विद्यार्थियों को वस्तु या स्थिति को तुरंत याद करने की, यानी इमीडिएटली तुरंत याद करने की और अर्थ समझने में मदद मिलती हो। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स। अब आगे देखिए क्या है।
देन टीचर्स एंड पीपल्स प्रेस्टेड द इंग्लिश सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी फिर जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अंग्रेजी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दस द बाइलिंगुअल मेथड रिकमेंडेड एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द मदर टंग। ठीक, यानी इस प्रकार द्विभाषी पद्धति ने मातृभाषा के सीमित उपयोग की शिकायत की। ठीक, मदर टंग द्विभाषी पद्धति, दैट टू बाय द टीचर अलोन नॉट बाय द पीपल एट ऑल। ठीक, यानी वह भी अकेले शिक्षक द्वारा, शिष्य द्वारा बिल्कुल भी नहीं, नॉट बाय द पीपल एट ऑल। आगे देखिए, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न इन इंग्लिश। ठीक, इसका मतलब है कि इसने अंग्रेजी में पैटर्न के गहन अभ्यास के लिए भी प्रावधान किया। ठीक, हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स, द मेथड इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग एंड राइटिंग एवरीयरली, यानी जिससे सही भाषा की इस पद्धति ने पैटर्न अभ्यास के तुरंत बाद बहुत पहले ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया, सून आफ्टर द पैटर्न प्रैक्टिस। ठीक, आगे क्या है देखिए, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे क्या है, एक्सपेरिमेंट इन आंध्र प्रदेश बाय ProHNL। ठीक, इसका जो एक्सपेरिमेंट आंध्र प्रदेश में हुआ था और पहली बार जो एक्सपेरिमेंट करवाए थे वो कौन थे, प्रोफेसर HNL ने। ठीक, एक क्लास को 2 भागों में बांट करके। आगे देखिए क्या है, रूल्स ऑफ दिस मेथड, यानी कह सकते हैं नियम की विधि, इस नियम की विधि। ठीक, तो द मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट द इंटरनल स्टेज, यानी मातृभाषा का प्रयोग केवल प्रारंभिक अवस्था में ही किया जाता है। दिस प्रैक्टिस इज ड्रॉप्ड एट सून स्टूडेंट्स डेवलपमेंट सफिशिएंट वोकाबुलरी, यानी जैसे ही छात्रों में पर्याप्त शब्दावली विकसित हो जाती है बाय ऑफ फॉगिंग लैंग्वेज, यानी यह प्रथा छोड़ दी जाती है। ठीक, आगे क्या है, रूल्स ऑफ ग्रामर। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट स्पेशली एज इज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि व्याकरण के नियमों को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है जैसा कि अनुवाद विधि में किया जाता है। आगे है, सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी वाक्य शिक्षण की एक इकाई है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, इस विधि का, बाइलिंगुअल विधि का लाभ क्या क्या है, तो आइए देख लेते हैं। द टीचर कैन सेव एज टाइम, द टीचर कैन सेव टाइम एज द मदर टंग इज यूज्ड, यानी जो टीचर है, जो शिक्षक है, क्या करता है, मातृभाषा के प्रयोग से शिक्षक समय को बचा सकता है, यानी इसके प्रयोग से मदर टंग, इसके प्रयोग मातृभाषा के प्रयोग से शिक्षक जो है अपना जो समय बचा सकता है। एन योरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड इन क्लास, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग न्यूनतम होने के कारण यह विधि कम खर्चीली होती है। दिस मेथड इज लेस कॉस्टली एज द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन मिनिमम। ठीक, आगे क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, मदर टंग एक्वेशन रूल्स आर हेल्पफुल इन दिस मेथड, यानी मातृभाषा अर्जन नियम इस विधि में सहायक होते हैं। ठीक, और आगे जो पूछ रहा है, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि इसके हानि क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लैंग्विस्टिक ग्रुप, यानी इसे बहुभाषी समूह में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट जो है, इट रिक्वायर्स टीचर वेल वर्सेड इन बोथ लैंग्वेज, यानी इसके लिए दोनों भाषा में पारंगत शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक,
यही है, और ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है बाइलिंगुअल मेथड पूछेगा ही पूछेगा। और डॉक्टर वेट्स मेथड जो आप लोगों को तीसरे चौथे नंबर पे बताया था, कौन सा, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, ये आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। तो ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग अगली वीडियो का थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक, आप लोगों को टाइम से मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।